नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की सितंबर महीने की 8 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, जिसमें योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है। बता दें, एक महीने में 55,000 रुपए स्टार्टिंग वेतन है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया गया। 2026 की सितंबर के महीने में आप भी इन भर्तियों को फॉर्म भर सकते हैं। इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई है। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं 2026 सितंबर महीने की 8 नई भर्तियों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहां पर कुल पदों की भर्ती कितनी निकलकर आ गई है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके साथ ही एज लिमिट क्या है, एप्लीकेशन फीस कितना है, इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि 2026 की सितंबर महीने की 8 नई भर्तियां कौन कौन सी निकलकर आ गई हैं, जिनका फॉर्म आप भी 2026 की सितंबर के महीने में अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सितंबर 2026 की जो 8 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, उसमें से जो पहली भर्ती निकलकर आ गई है, डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता 10वीं पास से 12वीं पास से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज की डिटेल्स यहां पे जारी कर दिया गया। पोस्ट ऑफिस डाक विभाग रिक्रूटमेंट 2026, यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस का नेम बताया गया, किस विभाग की तरफ से वैकेंसी है। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग की तरफ से नई वैकेंसीज निकलकर आ गई है, जिसमें रिक्रूटमेंट का नेम बताएगा, भर्ती का क्या नाम है। तो पोस्ट ऑफिस एससीडी रिक्रूटमेंट 2026 है, जिसमें पोस्ट नेम बताएगा एससीडी ग्रुप सी पोस्ट की भर्ती पोस्ट ऑफिस की निकलकर आ गई है। टोटल वैकेंसी वेरियस पोस्ट की भर्ती है दोस्तों। इसके साथ ही अप्लाई करने का मोड ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। जॉब टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया है। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया कि कब से लेकर कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट बताया गया 1 अगस्त 2026 से ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया पोस्ट ऑफिस का। लास्ट डेट टू अप्लाई पोस्ट ऑफिस के लिए 29 सितंबर 2026 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के लिए। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, वो भी बता दिया गया है। तो यहां पर बताया गया 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आप क्लास यहां पर 10th पास से किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यहां पे सक्षम योग्यता आपके पास है तब भी पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एज लिमिट क्या है दोस्तों, मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट आपकी यहां पर 18 साल है और मैक्सिमम अधिकतम जो आपकी एज लिमिट है 45 साल तक का रखा गया है। इसके साथ ही एज में रिलैक्सेशन, आपकी आयु में छूट भी दिया जा रहा है एज पर गवर्नमेंट रूल। जैसे कि ओबीसी कैटेगरीज के कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है। एससी एसटी कैंडिडेट को यहां पर 5 साल के एज में छूट दिया जा रहा है। अनारक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ही आयु में छूट दिया जाएगा, सरकारी नियमों के अनुसार ही। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए सैलरी वेतन कितना मिलेगा, तो दोस्तों सैलरी एज पर इंडिया पोस्ट ऑफिस रूल्स के अनुसार ही सैलरी आपको दिए जाएंगे। इसके अनुसार यहां पर बताया पद के अनुसार भत्ते एवं यहां पर अन्य सुविधाएं भी विभागीय नियमों के अनुसार ही प्रदान आपको किए जाएंगे। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस, फॉर्म भरने के चार्जेस कितने हैं दोस्तों वो बताया गया है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म भरने का फीस यहां पर नील है, फ्री में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी महिलाओं के लिए भी फॉर्म भरने का फीस यहां पर नील है, फ्री है। सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया है, यानी कोई भी आवेदन शुल्क यहां पर नहीं लग रहा, फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करिएगा। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, चयन प्रक्रिया वो बताया गया है। तो यहां पर आपका ट्रेड टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है। यदि आधिकारिक अधिसूचना यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखित परीक्षा का उल्लेखन नहीं है तो चयन उसी के अनुसार किया जाएगा। उम्मीदवार अंतिम चयन यहां पर प्रक्रिया के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को अवश्य देखें, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर लिखित परीक्षा नहीं लिखा है तो लिखित परीक्षा आपका नहीं होगा। इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगेगा फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए या फिर ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए।
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, आधार कार्ड होगा, 10th मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बता दिएगा हाउ टू अप्लाई। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना, वहीं से अप्लाई करना ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आ रहा है, जो कि पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया। तो इसको पढ़िए दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई करिएगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर भी पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं ओपन होकर आ रहा है, जिसमें की डिटेल देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द मैनेजर मेल मोटर सर्विस की तरफ से वैकेंसीज निकल कर आ गई है, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि यहाँ पर स्टाफ कार ड्राइवर पोस्ट की यहाँ पर ऑर्डिनरी ग्रेड सी पोस्ट की भर्ती निकल कर आ गई। 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है, जिसका कि कंप्लीट यहाँ पर डिटेल्स जारी किया। एलिजिबिलिटी क्या है, इसके साथ दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए एज लिमिट क्या है, रिजर्वेशन क्या है, तो कंप्लीट आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। और यहीं पे फॉर्म भी है, यही फॉर्म आपको भरना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको नेम यहाँ पे लिखना है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो सारी जानकारी यहाँ पे भर के इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो बताते हैं। पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब दोस्तों आइए आपको अगली वैकेंसी बताते हैं, जिसका फॉर्म 2026 के यहाँ पर आप सितंबर के महीने में भर सकते हैं, जो कि महिला सुपरवाइजर की नई भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें योग्यता केवल 12वीं पास रखा गया। वेतन 35,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। फॉर्म भरना शुरू कर दिएगा, फ्री में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर महीने की दूसरी भर्ती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर आ गई है। फीमेल सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026, यहाँ पर दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन के नेम बताया गया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, महिला बाल विकास की तरफ से 2026 की नई वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट भर्ती का नाम बताया गया फीमेल सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर की भर्ती है। पोस्ट नेम बताया गया महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी निकल कर आ गई है। टोटल वैकेंसी 108 पदों की वैकेंसी है दोस्तों। अप्लाई करने का मोड ऑफलाइन है। जॉब यहाँ पे बताया गया जॉब टाइप गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। इसके साथ ही एलिजिबल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डेट्स बताया गया ऑलरेडी स्टार्टेड है, लास्ट डेट 3 सितंबर है। और दोस्तों यहाँ पर योग्यता की बात करें कि महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 12वीं पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो महिला सुपरवाइजर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती के लिए निर्धारित एवं अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। महिला सुपरवाइजर वैकेंसी 2026 के लिए एज लिमिट क्या है दोस्तों, मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट महिला सुपरवाइजर के लिए 42 साल है। और एज में रिलैक्सेशन SC ST OBC और यहाँ पर EWS कैंडिडेट को एज पर गवर्नमेंट रूल, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में भी आपके छूट दिया जा रहा है। महिला सुपरवाइजर वैकेंसी 2026 के लिए सैलरी वेतन कितना मिलेगा दोस्तों, 35,400 रुपये पर मंथ सैलरी है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागीय भत्ते भी नियम के अनुसार ही दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिला सुपरवाइजर वैकेंसी 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है, तो दोस्तों जनरल OBC SC ST PWD के लिए फॉर्म भरने का फीस यहाँ पर नील है। फ्री में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क रखा गया, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। फ्री में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही महिला सुपरवाइजर वैकेंसी 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया वो बताया गया। नो रिटन एग्जामिनेशन, कोई भी लिखित परीक्षा यहाँ पर नहीं है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फाइनल सिलेक्शन एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार है। इसके साथ ही महिला सुपरवाइजर वैकेंसी 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगेगा फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 12th मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है, फीमेल सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन महिला सुपरवाइजर की आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आ गई है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। फिलिंग ऑफ द फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट, अब यहाँ आप देख सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती निकल कर आ गई है, जिसका डिटेल आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट बताएगा, नंबर ऑफ पोस्ट बताएगा, एलिजिबिलिटी क्या है। फीमेल सुपरवाइजर की वैकेंसी 35,400 रुपये आपको सैलरी स्टार्टिंग है। नंबर ऑफ वैकेंसी 108 है। 10th + 2 यानी 12th पास है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है ये वो बताते हैं दोस्तों। महिला सुपरवाइजर की ऑफिशियल वेबसाइट है wcdhry.gov.in, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, महिला बाल विकास की ऑफिशियल ये वेबसाइट
वेबसाइट है, यहीं से आपको अप्लाई करना है। आइए दोस्तों आपको अगली वैकेंसी बताते हैं जिसका फॉर्म 2026 के आप यहां पर दोस्तों इस सितंबर के महीने में अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, सितंबर महीने की जो 8 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं उसमें से जो अगली यानी कि तीसरी भर्ती निकलकर आ गई है रेलवे की तरफ से, सीधी भर्ती 2026 की निकलकर आ गई है। फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है, डिप्लोमा पास है। मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई। ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। एक महीने में 55,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी वेतन दिया जा रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी की भी जारी कर दी गई। इंडियन रेलवे की तरफ से नई वैकेंसीज निकलकर आ गई, जैसे कि पढ़ सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट 2026। यहां दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस के नेम बता दिया गया। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से 2026 की नई वैकेंसी है, जिसमें रिक्रूटमेंट नेम बताया गया। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की तरफ से 2026 की नई वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 1421 पदों की यहां पर रेलवे की तरफ से नई वैकेंसी निकलकर आ गई। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब टाइप की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। इसके साथ ही दोस्तों रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए टोटल वैकेंसीज का डिटेल बताया गया। पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है, यहां पर पोस्ट नेम होगा, यहां पर टोटल वैकेंसीज कितनी वो बताया गया। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए 1046 पोस्ट की भर्ती है। रेलवे में गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए बताया गया यहां पर 284 पोस्ट की भर्ती है। रेलवे टेक्नीशियन के लिए बताया गया यहां पर 51 पोस्ट की भर्ती है। रेलवे जूनियर इंजीनियर JEE के लिए 22 पोस्ट की भर्ती है। रेलवे में स्टेशन मास्टर के लिए बताया गया 12 पोस्ट की भर्ती है। रेलवे में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 4 पोस्ट की भर्ती है। कमर्शियल क्लर्क और टिकट क्लर्कर की 2 पोस्ट की भर्ती है। टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर 1421 पदों की रेलवे की नई भर्ती सितंबर महीने की निकल कर आ गई है। इसके साथ ही यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया, कब से लेकर कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 15 अगस्त 2026 से ऑलरेडी फॉर्म बनना शुरू कर दिया गया है दोस्तों, जबकि लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 सितंबर 2026 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों रेलवे भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है। तो यहां पर उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार निम्न में से कोई एक योग्यता होनी ही चाहिए, जैसे कि मिनिमम कम से कम योग्यता 10वीं पास होना ही चाहिए, या फिर 12वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा पास है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन आपने किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से सक्षम योग्यता होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक पद के लिए योग्यता आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार ही मान्य होगा। इसके साथ ही रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट बताया गया है। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट 42 यानी कि 42 साल तक की रखी गई है। इसके साथ ही दोस्तों एज में रिलैक्सेशन, आपके आयु में छूट क्या है वो बताया जा रहा है। ओबीसी कैटेगरीज को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट दिया जा रहा है। SC ST कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है। अनारक्षित वर्गों को रेलवे नियमों के अनुसार ही आयु में छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों रेलवे भर्ती 2026 के लिए सैलरी वेतन कितना मिलेगा, 7th CBC में पे मैट्रिक्स के अनुसार वेतन दिया जाएगा। पद के अनुसार यहाँ पर देखिए वेतन होगा, महंगाई भत्ता होगा, DA होगा, HRA और TA के रेलवे के भत्ते के अनुसार दिए जाएंगे। यानी दोस्तों जो भी नियम के अनुसार ही आपको देखिए वेतन के साथ सुविधाएं होती हैं वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। जनरल OBC EWS SC ST फीमेल्स के लिए नो फीस है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस फ्री है, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो लोग एलिजिबल हैं कोई चार्जेस आपको नहीं देने, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही रेलवे भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। रिटन एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन एग्जाम CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको DV बोलते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट यहां पर जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर बता दिया जाएगा एग्जाम पैटर्न में मैथमेटिक्स होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा, जनरल साइंस होगा, जनरल अवेयरनेस हो गया। क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव MCQ है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर सिलेबस भी बताया गया। इसके साथ दोस्तों कैसे प्रिपरेशन करनी, प्रतिदिन करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, रेलवे प्रीवियस ईयर पेपर्स को हल करें, रोज मैथमेटिक्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट और स्पीड की एक्यूरेसी को अपने बढ़ाएं। इसके साथ ही दोस्तों कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, रेलवे रिक्रूटमेंट 2026 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट की। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, आधार कार्ड होगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों कैसे अप्लाई करना है, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है, वहीं से अप्लाई करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है आइए बताते हैं दोस्तों, rrcbbs.org.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर सितंबर महीने की जो अगली भर्ती निकल कर आ गई है 8 नई भर्तियों में से, यानी कि चौथी भर्ती कौन सी जिसका फॉर्म भरना है। तो अगली जो भर्ती दोस्तों आपको बता दें
सफाई कर्मचारी की राजस्थान के लिए 24,752 पदों की भर्ती है। सीधी भर्ती है। यहाँ पर 15 अगस्त से लेकर 28 सितंबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। ये देखिए आपकी चौथी भर्ती निकल कर आ गई सितंबर महीने की, जिसमें महिला पुरुष दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना शुरू किया गया है। योग्यता कम से कम यहाँ पर 8वीं पास है, 10वीं पास है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आइए आपको सितंबर महीने की 5वीं भर्ती बताते हैं, जिसका फॉर्म 2026 के सितंबर के महीने में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी DRDO की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ गई, जिसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों लोग इस भर्ती के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सितंबर महीने की 5वीं भर्ती DRDO की तरफ से निकल कर आ गई है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए अगस्त महीने तक भी फॉर्म भरा जाएगा, सितंबर महीने तक भी फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों जो अगली भर्ती निकल कर आ गई 6वीं भर्ती, अगस्त यहाँ पर सितंबर महीने की जो 8 नई भर्ती है उसमें से जो 6वीं भर्ती है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अगली भर्ती निकल कर आ गई, जिसका फॉर्म आप भर सकते हैं सितंबर के महीने में। फिर इसके बाद दोस्तों 7वीं भर्ती आपकी एयरपोर्ट की है। फिर इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड ऑफिस की भी भर्ती निकल कर आ गई है, 8वीं भर्ती है। तो अगर आप वैकेंसीज का डिटेल देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फाइनली गूगल पे आना होगा दोस्तों। यहाँ पर टाइप करना होगा falananews.com, जैसे कि मैं आपको गूगल पे भी सर्च करके दिखा दे रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमने क्या लिखा है, FALANANEWS falananews.com लिख के ओके करके सर्च करना है आपको। जैसे ही सर्च करेंगे जो पहली वेबसाइट है इस पर आपको ओके करना है। जैसे आप यहां पर आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, सितंबर महीने की 8 नई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। पहली भर्ती रेलवे की भर्ती है, दूसरी भर्ती यहाँ पर कृषि विभाग की है, तीसरी भर्ती पोस्ट ऑफिस की है, चौथी भर्ती DRDO की, 5वीं भर्ती SBI की है, 6वीं भर्ती इनकम टैक्स की है, फिर यहाँ पर 7वीं भर्ती फीमेल सुपरवाइजर की है, महिला सुपरवाइजर की, फिर राजस्थान सफाई कर्मचारी की 8वीं भर्ती है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर और वैकेंसीज देख सकते हैं। जिस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है उसके लिए ही अप्लाई करिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।